दोस्तों वेब सीरीज असुर के सीजन 2 के 1 जून को सिर्फ 2 एपिसोड्स आए थे, लेकिन भारी डिमांड के चलते इसके सारे एपिसोड 2 जून को एक साथ रिलीज कर दिए गए। अब आपको बताते हैं कि सीरीज कैसी है। सीजन 1 की कहानी जहां छूटी थी वहीं से दूसरा सीजन शुरू होता है। सब जन मिलकर किलर को ढूंढ रहे हैं। इस बार मामला 2 घंटों में बटा हुआ है। धनंजय और नैना अपने तरीके से शुभ जोशी को खोज रहे हैं, तो वहीं निखिल और नुसरत अपने तरीके से। एक बड़ा कैरेक्टर इस सीजन में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है अनंत का। ऐसे ही 1-2 किरदार और हैं, बाकी सभी पुराने ही हैं। पहले सीजन से लोगों को एक बड़ी शिकायत थी। कहा गया था कि आखिर के 1-2 एपिसोड खींचे गए, इसलिए सीरीज लास्ट में थोड़ा बोझिल हो गई। पर्सनली मुझे इस सीजन से ये शिकायत नहीं लगी। इस सीरीज की आत्मा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर बारीक बदलाव किया गया है। पिछले सीजन में कई ऐसे किरदार थे जो नैतिकता की बात करते थे। इस सीजन में उनकी क्वांटिटी कम हुई है। अंत तक आते आते ऐसे किरदार भी अनैतिक हो जाते हैं या कानून को ताक पर रखकर फैसले लेते हैं जो बहुत मॉडेस्ट थे और दूसरों को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाया करते थे। यही इस सीजन की अच्छी बात है, क्योंकि असल जिंदगी में ना तो कुछ पूरी तरह से ब्लैक होता है और ना ही कुछ पूरी तरह से व्हाइट। जिंदगी इन दोनों के बीच के ग्रे एरिया का नाम है, और यदि किरदार भी ग्रे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीरीज और ज्यादा रियलिस्टिक हो रही है। एक जगह शुभ इन किरदारों के लिए कहता भी है कि अंत में तुम्हारी मर्यादा ही बचेगी, तुम्हारे आसपास के लोग नहीं। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में सभी कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ को बहुत ही कम स्पेस दी गई है। इस बार मेकर्स के पास शायद मेन प्लॉट के इर्द गिर्द ही इतना कुछ कहने को था कि बैक स्टोरी पर ध्यान ही नहीं गया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार बैक स्टोरी के चक्कर में मेन प्लॉट पीछे रह जाता है। दोस्तों असुर की जान है उसका लेखन। स्क्रीन प्ले भी अच्छा है और कहानी भी। गौरव शुक्ला और अभिजीत खुमन ने काफी रिसर्च के बाद स्क्रीन प्ले लिखा है। जहां लगता है कि मामला ज्यादा ही टेक्निकल हो रहा है, उसके अगले सीन में सब एक्सप्लेन कर दिया जाता है। धनंजय और शुभ कई बार कहानी सुनाते हैं, वेदों के रेफरेंसेस आते हैं। इस सब को मेन कहानी से जिस तरह से कनेक्ट किया गया है वो काबिले तारीफ है। शो की सबसे अच्छी बात इसकी रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन है, और ये डायलॉग्स में भी झलकती है। कई मौकों पर सीरियल किलर और उसके साथी जो बोलते हैं आप उससे कन्विंस तक हो जाते हैं, पर अगले ही मोमेंट पर डायरेक्टर ओनी सेन उनके मुंह पर तगड़ा तर्क फेंक कर मारते हैं। हर एपिसोड के अंत में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लिफ हैंगर छोड़े गए हैं कि आप अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अरशद वारसी पिछले सीजन की तरह ही इस सीजन में भी कमाल है। धनंजय राजपूत के रोल में उन्होंने एक्टिंग ही नहीं की है, बल्कि उस किरदार को खुद में उतारा है। ऐसा ही रिद्धि डोगरा के साथ है। उन्होंने भी अपने नुसरत के कैरेक्टर को पूरे संतुलन के साथ निभाया है। खासकर इमोशनल सीन्स में वो और ज्यादा निखर कर आती हैं। नैना बनी अनुप्रिया ने भी ठीक काम किया है। वरुण सोबती के साथ मुझे कहीं कहीं प्रॉब्लम लगी, वो कई मौकों पर क्लूलेस लगे। शुभ जोशी के किरदार में विशेष बंसल ने स्पेशल काम किया है, लेकिन वीएफएक्स में कमी है। धमाके के सीन में विजुअल इफेक्ट्स काफी बेकार क्वालिटी के हैं। ओवरऑल सीरीज का सीजन 2 आपको देखने में अच्छा ही लगेगा। मेरी तरफ से सीरीज को 3.5 स्टार्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।